जैसे ही आदमी सुनेगा ना कि मेरे क्षेत्र में जो है, मेरे एरिया में जमीन का सर्वे का कार्य अब होगा, तो लोग अपने दादा परदादा पूर्वज के समय का जो कागजात है, यानी पूर्वज का जो भी कागजात उनके पास जमीन का है, वो एक बार निकाल कर देखते हैं कौन सा कागजात है, नहीं है। अब यहाँ पर मान लेते हैं 3 भाई है, तो 2 भाई जो है एक साथ है और एक भाई जो है वो अलग है, उनका परिवार अलग जो है रहता है, लेकिन जमीन जो है आज भी दादा परदादा के नाम से ही है। जमीन आज जो है यानी दादा परदादा के नाम से चल रहा है। अब हो रहा जमीन का सर्वे, सरकार कह रही है अपने नाम पर करा लीजिए। अब लोग हैं कि एक तरीके से जो है सरकार के द्वारा जो भी दस्तावेज फॉर्म दिए जाते हैं वो फॉर्म भरकर, अब सरकार का पहला प्रयास था कि पहले लोग जो है अपनी जमीन को ऑनलाइन तो करा ले, जो भी है उनका कागजात पर ही दर्ज है, वो भी नहीं कराए लोग अभी तक। तो जमीन का ऑनलाइन कराने के लिए जमीन सरकार का पहला पहल किया गया। उसके बाद जो है अब सरकार कह रही है कि आप जो जमीन है ना, जो आपके पास जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन का आप अपना परिवार में बंटवारा कर लीजिए। अगर आप बंटवारा कर लेंगे तो जमीन का सर्वे जो है आपकी जमीन का अलग अलग हो जाएगा। बंटवारा नहीं करेंगे तो ये जमीन का सर्वे आपका ज्वाइंट में रहेगा, और ज्वाइंट में अगर जमीन का सर्वे, अब कहेंगे ज्वाइंट में अगर जमीन का सर्वे हुआ तो दिक्कत क्या होगा? आज बताइए ये दिक्कत क्या होगा, क्या समस्या होगा? नहीं होगा। देखें, समस्या उसके साथ होगा जिसका परिवार अलग है। आज विवाद नहीं है। आज मान लेते हैं कि ये 2 भाई है, ये 2 भाई का एक साथ परिवार रहता है, ये एक साथ है, और ये जो भी एक तरह से डिसीजन लेंगे वो दोनों बैठ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भाई जो है, यानी एक और भाई जो है वो अलग है। अब वो क्या किया, ये जमीन का टुकड़ा जो है वो बेच दिया, यहाँ पर बेच दिया। तो बेच दिया तो वो व्यक्ति अपना हिस्सा बेच दिया, वो अपना हिस्सा जो शेयर बनता है, हक बनता है, उन्होंने बेच दिया। तो वो तो उसके लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर जो है वो अपना हिस्सा बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति जो अपना हिस्सा बेच सकता है, और उसके लिए आप उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बना सकते हैं। अरे अपना हिस्सा अगर वो बेचेगा तो उसके लिए आप दबाव बनाएंगे? अपना हिस्सा बेचने के लिए वो व्यक्ति स्वतंत्र है, जब मन करेगा वो अपना हिस्सा बेचेगा, कोई नहीं रोक पाइएगा उसको, इसलिए कि उसका शेयर बनता है, उसका हक बनता है, कैसे आप रोकेंगे उसको? तो इसलिए अपना हिस्सा वो बेच दिया। अब है कि अब आप कहेंगे कैसे नहीं रोकेंगे, बंटवारा नहीं हुआ है, दादा के नाम से अभी भी जमीन चल रहा है। तो बिल्कुल जो भी है आप जो है कानूनी तरीके से आप दावा कर सकते हैं, इसलिए कि आपकी प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, आप दावा कर सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आप उस सेल डीड जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कल को बेचने टाइम आप सहमति दे दिए कि ठीक है बेच रहा है, अपना जो जमीन जो हम बांट कर दिए थे वही ना बेच रहा है, इनको भी ले गए साथ में, इनको भी गवाह बना लिया, जो खरीदार है गवाह बना लिया, तो परिवार का एक और हिस्सेदार जो भाई है वो गवाह बने हुए। आज जमीन का सर्वे का जो जब समय आया तो एक तरीके से उसमें क्या हुआ कि पूरी जमीन, आपने बंटवारा आपने नहीं किया तो पूरी जमीन जो है, पूरी जमीन जितनी जमीन अब बचा है बेचने के बाद, पूरी जमीन में जो है नाम हो जाएगा किसका? 3 भाई का, 3 भाई का नाम दर्ज हो गया। अब आप बताएं क्या ये सही है? 3 भाई का नाम तीनों फिर दर्ज हो गया, इसका मतलब क्या होगा? दस्तावेज में तीनों का बराबर शेयर, बराबर हक। लेकिन एक भाई तो पहले कुछ हिस्सा जमीन, जो कुछ टुकड़ा जमीन है वो बेच दिया, वो तो चला गया, शेष जमीन में है फिर तीनों का नाम दर्ज हो गया। ये बात तो स्पष्ट उसमें नहीं किया गया कि एक भाई ने जमीन बेचा भी है। कल को बाद में जो है इस दस्तावेज पर अगर कोई अधिकार का दावा करेगा तो बराबर का अधिकार होगा। और यही काम अगर आपसी पंचनामा बनाकर जो है अपना नाम को अलग अलग आप जो है एक तरह से अलग आप जो है नाम अगर दर्ज करा लेंगे, और उसके बाद अलग अलग आपका नाम दर्ज हो गया, और उसके बाद जो है जमीन का अगर सर्वे होता है तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा। यानी ये समस्या तब जो है उत्पन्न होने का कोई भी एक तरह से मतलब नहीं बनता है।
और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना अपनी सहमति से एक कागजात बना ले, एक कागजात जो है वो तैयार करवा ले। अब ये कागजात जो तैयार होगा, जिसको बोलते हैं कि हम पंचनामा बना रहे हैं, पंचनामा खुद से बनाना मान लेते नहीं आता, ये बहुत बड़ा कार्य होता नहीं है। लेकिन अगर लोगों को जानकारी नहीं है, आप खुद से नहीं बना सकते, सारी बात किसमें क्या लिखना चाहिए नहीं लिख सकते, तो आपको बस क्या करना, आप जो है एक किसी वकील से संपर्क कर लेंगे पंचनामा लिखने के लिए, या नहीं तो कोई अगर अमानत करने वाले अमीन है उनसे संपर्क कर लेंगे। उनको भी ये जानकारी होती है कि क्या लिखना है नहीं लिखना है। अब आप अगर वकील से संपर्क करेंगे तो भी आपको अमीन से संपर्क करना पड़ सकता है, ताकि जमीन का एक प्रॉपर जो है मेजरमेंट तैयार हो सके और जमीन का पोजीशन भी डिक्लेयर हो सके, जमीन का चौहद्दी भी डिक्लेयर हो सके। जमीन का ये पंचनामा जैसे ही लिखा जाएगा तो ये हो गया कि हम जो कागजात बना रहे हैं ये मेरा आपसी समझौता है। जो आप सुने होंगे कि आखिर आपसी समझौता का ये कागजात है। और आपसी यहाँ पर अगर बात करें जो समझौता का कागजात है, इसमें ये होता है कि सभी लोग अपनी एक सहमति से जो है एक ये जमीन को डिवाइड कर रहे हैं। और ये कागजात में ये स्पष्ट हो जाता है कि जो जमीन बेचा गया है वो किन के हिस्से में गया है। तो एक भाई जो बेचा था उसके हिस्से में वो प्रॉपर्टी चली गई, दो भाई को थोड़ा जमीन अधिक मिलेगा और एक भाई को थोड़ा कम मिलेगा। इसमें बस यही हो गया कि गांव के अब जो गवाह है, दो गवाह चाहिए तो गवाह देने होंगे और सभी भाइयों की सहमति होगी, सभी भाइयों का सिग्नेचर होगा और साथ में जो गांव के सरपंच हैं उनका सिग्नेचर आप ले लीजिए और गांव का जो है मुखिया जो है यहाँ पर उनका आप ले सकते हैं, मुखिया है ना, मुखिया का आप सिग्नेचर मोहर ले लें और ये दस्तावेज जो आपका तैयार हो गया। अब सिर्फ पंचनामा से जो है ना मालिकाना हक जो है ये नहीं, सिर्फ ये काम हम करवा रहे हैं किस लिए, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए। और राजस्व रिकॉर्ड में अगर अलग अलग नाम है तो जमीन का सर्वे अलग अलग होगा। मतलब यही हो गया कि जमीन का जमाबंदी अगर अलग अलग कायम है तो जमीन का सर्वे अलग अलग होगा। तो इसलिए राजस्व रिकॉर्ड जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है ये उसमें अपना नाम को अलग अलग कराना बेहद जरूरी होता है। अब जो आपका जमीन का मान लेते हैं, आपने बनाया क्या, जमीन का पंचनामा आप बनाकर दे रहे हैं। तो पंचनामा जो आप बनाए हैं ये पंचनामा फिर आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए, ऑनलाइन यहाँ पर जो है दाखिल खारिज के लिए पंचनामा ये अप्लाई हो गया। तो ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई हो गया। अब है कि जो पंचनामा अप्लाई हो गया, अब इसके साथ साथ ये आपका बंटवारा पत्र है। अब ये जमीन आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, कुछ जमीन है जो कि आपका रजिस्ट्री का एक कागजात था घर में रखा हुआ, उससे प्राप्त है, वो कागजात आपको मिल गया। ये जमीन, कुछ जमीन ऐसी है जो कि जमीन आपको खतियान से प्राप्त है, तो ये जमीन का खतियान आप भी प्रति देखेंगे वो भी आपको मिल गया। उसके बाद जो है पहचान जो पत्र, वैलिड पहचान पत्र जो कि एक तरह से साक्ष्य के तौर पर आप प्रस्तुत कर सकें। और इससे पहले जो आपका पूर्वज के समय से जमीन का जो लगान रसीद वो भी आप साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करें। इसमें जो है ना वंशावली जो है वो बेहद जरूरी होता है और ये भी आप जो है ग्राम पंचायत स्तर से बना सकते हैं। अब सरकार के अनुसार जो है यहाँ पर आप ग्राम पंचायत स्तर का वंशावली जो है आप जाकर सरपंच से बात करेंगे कि हमें वंशावली अपना चाहिए और ग्राम पंचायत में सरपंच ही बनाकर आपको दे देंगे। ये हो गया। ये सारा कार्य जो आप करेंगे ना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति ये मतलब हो गया कि परिवार बड़ा है, जो है परिवार ऑब्जेक्शन कर रहा है, परिवार जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है, परिवार ने पहले केस करके रखा हुआ है। अगर कोई भी आपत्ति होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। उस आपत्ति हुआ तो फिर आप समझ लें कि रिजेक्ट होना तय है, आपत्ति नहीं हुआ तो रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है ना यहाँ पर जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए जमीन का जो दाखिल खारिज है ना, ये बात आप समझ लें कि दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है कहीं पर भी, तो दाखिल खारिज से जो है मालिकाना हक नहीं मिलता, यहाँ पर मालिकाना हक नहीं बनता है। तो बस ये प्रक्रिया जो जमीन का मान लेते हैं, कोई व्यक्ति आज जमीन का जमाबंदी कायम करा लिया है, तो जिसके नाम जमीन का जमाबंदी कायम है उसका जमीन का उसके नाम से सर्वे होना तय है। अब ये कहेंगे जमाबंदी को आप रद्द करा देंगे, हम कैंसिल करा देंगे, गलत कोई कर लिया है, तो आप अगर कैंसिल ही करा दिए जमाबंदी को तो फिर अपने नाम से कहाँ से कराएगा। तो जमाबंदी जब कैंसिल हो गया तो फिर उसका सर्वे नहीं होगा। जमाबंदी अगर उसके नाम से दर्ज हो गया तो उसका जमीन का सर्वे होगा।
तो यानी पूरा प्रक्रिया यही है कि कागजात बनाएंगे और इसमें सभी भाई जो है ना, अब 2 भाई, जो एक भाई थे उनका भी सिग्नेचर आपको ले लेना है। यहाँ पर अपने दस्तावेज को आप जो है ऑनलाइन सत्यापन कराएंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा और उसको एक तरह से आप ये यहाँ पर देखा जाएगा कि ये यहाँ पर वैलिड है यहाँ पर जो है या नहीं है, या नहीं, ये देखने में मतलब आपका ये ऑनलाइन सत्यापन जो है जैसे ही हुआ तो वेरीफाई किया जाएगा सही है सब कुछ कि नहीं है, गलत जानकारी तो आप नहीं दिए हैं, गलत आदमी तो नहीं है। ये सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद जो है आपका अगर अप्रूव होता है तो फिर आपके नाम ये ज़मीन का जो म्यूटेशन है वो कायम होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, समस्या उत्पन्न होता है तो आप जो है अपना वाद अगर चाहें तो आगे का प्रक्रिया, मान लेते समस्या का हल नहीं हुआ, आपकी सहमति नहीं बनती है, कोई बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है तो आप अपना वाद जो अपना जो समस्या है वो सिविल कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। आप जाकर पार्टीशन सूट का दावा कर सकते हैं, आप जाकर वहाँ पर टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं, आप जाकर वहाँ पर डिक्लेरेशन सूट का दावा कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर जाकर जो है यहाँ पर इंजंक्शन जो है का दावा कर सकते हैं, इंजंक्शन सूट का दावा करते हैं। ये सब तमाम जो है एक तरह से आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का समस्या है। और अगर मान लेते हैं आपसी सहमति से ये समस्या का हल नहीं निकलता है तभी आपको ये करना चाहिए, अन्यथा अगर आपसी सहमति से समस्या का हल निकलता है तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।